बिलवंश के मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी इज्जतदार माता बहने और इस विशाल जन समूह को लाख लाख जोहार करता हूँ। कल परसों एक घटनाक्रम हुई थी, उसमें मेरा कोई पुराना डायलॉग है लेकिन फिर से बोल देता हूँ कि तीर कमानों से मैं खेला करो, तीर कमानों से मैं खेला करो, न डर चौकी थानों का, छाती ठोक कर कहता हूँ मैं छोरा आदिवासी घराने का। आज मुझे अवसर मिला जब डूंगरपुर के अंदर चिंगारी जगी थी, वो आग दरियावत तक पहुंची थी, उसी विचारधारा की वजह से मैं विधायक प्रत्याशी बना। आदिवासी हमारे क्षेत्र के अंदर एक समय था तब कोई आदिवासी कहना तैयार नहीं था, लोग कहते थे डूंगरपुर वाले आदिवासी। आज हमने समझा कि आदि अनादि काल से जब इस देश का नाम भारत नहीं था, जब इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था, जब इस देश के अंदर कोई धर्म नहीं था, उस वक्त से जो बीज रह रहा है वो आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी। आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो इतिहास है, मेरा पूर्वजों की संस्कृति है, वो सबसे गर्वित और सुदृढ़ संस्कृति है। महामानव भगवान बिरसा मुंडा की आज मूर्ति अनावरण है। हमारा और आपका इन बिरसा मुंडा से क्या रिश्ता है? हम लोग इनको भगवान क्यों मानते हैं? क्या भगवान ऐसे लोगों को मानना चाहिए जो सिर्फ दिखता नहीं है, दिखावा करता है, या ऐसे को जो हमारे लिए जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मात्र युवा उम्र में 24 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसको भगवान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये महामानव बिरसा मुंडा जब हमारी समाज के हमारी उम्र के युवा मोटरसाइकिल पे राइडिंग करते हैं या बैंड बैठी को छेड़ते हैं, उस वक्त 1 लाख पब्लिक को इकट्ठा करके आदिवासियों के लिए आंदोलन खड़ा किया था। आज उनकी बदौलत हम जिंदा हैं, उनकी बदौलत हमारे पास जमीन है। आज इस अवसर पर मौका मिला है आपके बीच में आने का। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है हमको फिर से उठा के पढ़ना होगा, फिर से हमको दोहराना होगा। हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई किताबों में 1857 पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 1855 से पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया था। उनके पास जब तोप हुआ करती थी, जब बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, बड़ी बड़ी सेना हुआ करती थी, तब हमारा पूर्वज गोपाल बाटा तीर कमान से भी लड़े और अंग्रेजों को खदेड़ के पार किया था, जमींदारों को खदेड़ के पार किया था। उस वक्त हमारे लोग गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जबरन अंगूठे लगवाकर जमीनें छीना जाता था। ऐसे वक्त से बाहर निकाला है। आज मेरे समाज का कर्ज चुकाने की बारी मेरी आई है, हमारे युवाओं की आई है। जो समाज इतना बड़ा इतिहास खड़ा करके गया, इतना बड़ा बलिदान देके गया, हम उसको बचाने में कामयाब नहीं हुए तो हमको शर्म से डूब मरना चाहिए। कुछ अभी बीच में एक और बात चल रही थी बेड़ेश्वर को लेकर, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि कुछ भीख मंगे के लोग हमारी बोली वाली कौम को पहले पेट भरने के नाम से आए थे। शुरुआत उन्होंने पेट भरने के लिए 2 रोटी सेकी थी और आज हमारी जमीन तक नजरें गई और हमारी संस्कृति को छीन भिन करने के काम किया। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपके एरिया के अंदर शिक्षक भी होंगे, आपके एरिया के अंदर कलेक्टर भी होगा, आपके एरिया के अंदर डॉक्टर भी होगा, क्या वो दीवाबत्ती करने से या व्रत उपवास करने से बढ़ा या पढ़ाई करके बढ़ाइए? आप बताइए मुझे। हम लोग आतंकवाद के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते। हम अब जागने लगे, समझने लगे, पढ़ने लगे, तब हम सवाल खड़ा करते हैं। जो बेड़ेश्वर में हुआ वो सदियों पहले हो जाना चाहिए था। आज कोशिश बात की है कि एकदम दुनिया चांद पे जा रही है और कुछ लोग गाय गंगा गोबर पर अटके हुए हैं। आज हम तार्किक पढ़ने जा रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा, हमारी संस्कृति की रक्षा हमको आगे आगे करना पड़ेगा। आज भी जब बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों ने इन पर इनाम लगाया था। जब टंटे मामा आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन पर भी इनाम लगाया था। उस वक्त हमारे इस समाज के कुछ दलाल और गद्दार थे जिनके कहने पर ये पकड़ में आगे थे, और वो दलाल आज भी जिंदा है। हमारी समाज में रहकर, समाज का खाकर
मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि हमारे समाज के लोगों को स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, हमको सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना पड़ेगा। आज जो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हम देश के मूल मालिक हैं, हम इस देश के मूल मालिक हैं, क्या वास्तव में मूल मालिक जैसी जिंदगी हम लोग जी पा रहे हैं? हम ऐसी जिंदगी जी पा रहे हैं? आज जो देश का मूल मालिक है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और हर एक सरकारी दफ्तर से उसे बाहर निकाला जाता है। आज सत्ताधारी लोग हमारे बीच में आते हैं और हाथ से कमल जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कौन सी यात्रा निकालते हैं? हाथ से कमल जोड़ो यात्रा निकालते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हाथ से कमल जोड़ो यात्रा से नहीं, हर घर रोजगार दो यात्रा निकालो, हर घर भ्रष्टाचार मुक्त करो यात्रा निकालो, हर घर पकड़वाद मुक्त करो यात्रा निकालो, हर घर नौकरी दो यात्रा निकालो, हर घर भोजन दो यात्रा निकालो, हर घर आवाज दो यात्रा निकालो। लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मेरे पास जो समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं, आपके बीच में सम्मान मिला उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो इतने युवा हैं, जैसे डूंगरपुर जिला है, इससे उम्मीद लेके बैठा हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपसे उम्मीद करता हूं कि कुछ नया इतिहास आप बनाएं और मुझे मौका मिला इसके लिए आप सबका धन्यवाद और जोहार करता हूं। बहुत धन्यवाद नामर साहब।